प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। YouTube के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ओसीच सूत्र का अर्थ समझा था। ओसीच जो सूत्र है उसका अर्थ है ओस परे होने पर अदंत अंग के स्थान पर एकार आदेश होता है और यह एकार आदेश अलो अंत्यस्य सूत्र के द्वारा सदैव अदंत अंग के अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होता है। जैसे राम प्लस ओस, राम प्लस ओस में राम के म में स्थित जो अ है वो अवर्ण है, इसलिए राम अदंत है। अदंत मतलब अत प्लस अंत, अवर्ण रस्व अ जिसके अंत में हो। तो यहाँ राम अदंत है और राम अंग संज्ञक भी है क्योंकि उससे परे उस प्रत्यय आया है। यस्मात् प्रत्यय वितिस् तदादि प्रत्यय अंगम सूत्र से राम अंग संज्ञक भी है। इसलिए प्रस्तुत सूत्र के द्वारा ओस परे होने पर अदंत अंग राम के स्थान पर एकार आदेश होता है और अलो अंत्यस्य की सहायता से राम के अंतिम अकार के स्थान पर एकार होकर रामे प्लस ओस यह स्थिति बनती है। तब एचो अवायवः सूत्र से ए के स्थान पर अय आदेश होकर राम अय ओस, राम में म हलंत हो जाएगा, अय में भी यह हलंत होता है और ओस मिलाने पर रामयोस रूप बनता है। तब सकार को रुत्व और विसर्ग होकर रामयोह रूप सिद्ध होता है। अब मैं रामयोह की आपको सिद्धि बता दूं। सर्वप्रथम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। रमन्ते योगिनो अस्मिन, इस अर्थ में हलस्य सूत्र द्वारा रम धातु से गए प्रत्यय लगाने पर राम शब्द बनता है। घय कृत प्रत्यय है इसलिए राम कृदंत है, अतः कृत तद्धित समासास्य सूत्र द्वारा राम की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। इसके बाद स्वौचस समोट सूत्र द्वारा राम से परे सुअदि 21 प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात द्वैक्योर द्विवचनेक वचने सूत्र द्वारा द्वित्व की विवक्षा में, क्योंकि रामयोह षष्ठी द्विवचन का रूप है, तो द्वित्व जहाँ द्विवचन का शब्द होगा तो हम द्वित्व लिखेंगे। तो द्वित्व की विवक्षा में दो राम का को कहने की इच्छा होने पर द्वैक्योर द्विवचनेक वचने सूत्र द्वारा षष्ठी द्विवचन का ओस प्रत्यय लगाने पर राम प्लस ओस रूप बनता है। तब ओसीच सूत्र के द्वारा ओस परे रहते अदंतंग राम के आकार को एकार होकर रामे प्लस ओस रूप बनता है और एचो अयवायावह से ए के स्थान पर अय आदेश होकर राम अय ओस बराबर रामयोस। फिर ससजु स्वरूप से पदांत सकार को रू आदेश, तो राम यो रू उपदेशे अच अनुनासिक इत से रू के उकार की इत संज्ञा, तस्य लोप से उकार का लोप होकर राम यो र। तब खर अवसान योर विसर्जनीय से अवसान में अर्थात अंत में अवस्थित जो रकार है, राम यो र था तो अंतिम रकार के स्थान पर विसर्ग होकर रामयोह रूप सिद्ध होता है। यहाँ केवल जानकारी के लिए मैं वापस आपको जो अवान्तर सूत्र इनका अर्थ बता दूं। एचो अयवायावह कहता है कि एच से अच परे हो तो एच को अयादि आदेश होते हैं और एच में एओंग एओज ए ओ आई औ आते हैं। अयादि आदेश में ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, आई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव आदेश होते हैं। हमने देखा कि प्लस रामे प्लस ओस जब था तो ए एच प्रत्याहार में आता है, ओ उसके बाद अच है, तो एचो अयवायावह से यहाँ पे ए को अयादेश होकर राम अय ओस स्थिति बनी थी। ये केवल मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। ऐसे ही ससजु स्वरू हमने राम जब शब्द सिद्ध किया था वहाँ मैंने इसका अर्थ बता दिया था। अब अगला सूत्र देखिए जिससे बनेगा रामाणाम शब्द षष्ठी बहुवचन का, बहुत से राम का, बहुत से रामों का या तीन राम का, है ना। तो रस्व नद्यापो नुट, ये सूत्र का अर्थ मैं बता रही हूँ। रस्वांत नद्यंत और आबंत अंग से परे आम को नुट आगम होता है। रस्वांत से अर्थ है जिसके अंत में रस्व वर्ण हो, रस्व स्वर हो। नद्यंत का अर्थ है जिसके अंत में दीर्घ एकारांत और दीर्घ उकारांत नित्य स्त्रीलिंग शब्द हो। और आबंत का अर्थ है जिसके अंत में टाप चापो टाप ये तीन प्रत्यय लगे हो। तो रस्वांत नद्यंत और आबंत अंग से परे आम को नुट आगम होता है। जैसे उदाहरण आप देखिए, राम प्लस आम, यहाँ राम में म में स्थित जो अ है वो रस्व है इसलिए राम रस्वांत है। यस्मात्
प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यंगम सूत्र से राम अंग संज्ञक भी है, क्योंकि अंग संज्ञा का सूत्र का जो अर्थ है वह यह है कि किसी शब्द से यदि कोई प्रत्यय लगाया जाता है तो उस प्रत्यय के परे रहते पूर्व वाले शब्द की अंग संज्ञा होती है। जैसे राम से आम प्रत्यय लगाया है तो आम के परे रहते राम की अंग संज्ञा हुई, ये भी केवल समझने के लिए है। तो यहाँ राम प्लस, फिर उदाहरण देख लीजिए, जैसे राम प्लस आम में राम रस्वांत भी है और अंग संज्ञक भी है, अतः रस्वांत अंग राम से परे आम होने के कारण प्रस्तुत सूत्र द्वारा, प्रस्तुत सूत्र है रस्व नध्यापो नुट, इस सूत्र के द्वारा आम को नुट आगम होता है। और नुट में उ जो आया है, उकार जो है वो उच्चारणार्थक है, उच्चारण के लिए है। टकार की हलंत्यम सूत्र के द्वारा इत संज्ञा होकर उसका लोप हो जाता है और नकार शेष रहता है। तो इस प्रकार राम और आम, यह जो स्थिति थी, रस्व नद्यापो नुट सूत्र के द्वारा नुट आगम हो जाता है, नुट में से नकार शेष रहता है। अब ये नुट आगम में से जो नकार है वो शेष रहता है, तो आम को नुट आगम होता है, तो आम से पहले आएगा या बाद में? तो एक सूत्र और हमने पढ़ा है पहले भी, आद्यंतो टकितो, टित और कित आदि और अंत के अवयव होते हैं। यहाँ नुट में टकार की संज्ञा हुई है, इसलिए इसको टित कहते हैं। और जो टित आगम होता है वो जिसको हो रहा है उसके आदि में आता है। यहाँ आम को नुट आगम हो रहा है और नुट टित है, क्योंकि इसमें टकार की संज्ञा हुई है, इसलिए ये आम के पहले आता है। तो आद्यंतो टकितो सूत्र की सहायता से नकार या जो नुट आगम है वो आम के पहले आता है। तो इस प्रकार स्थिति बनती राम न आम, न हलंत है, आ में छूट जाएगा तो राम प्लस नाम रूप बनता है। अब अगला सूत्र देखिए, नामी। नामी का अर्थ है अजंत अंग को नाम परे होने पर दीर्घ आदेश होता है, और यह दीर्घ आदेश भी अलो अंत्यस्य की सहायता से अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है। जैसे राम प्लस नाम, राम में म में स्थित जो अ है वो अच है, अजंत मतलब अच जिसके अंत में हो, स्वर जिसके अंत में हो, तो राम में म में स्थित अ अच है या स्वर है, इसलिए राम अजंत है। साथ ही वो अंग संज्ञक भी है, तो अजंत अंग राम से परे यहाँ नाम, नाम आया है, इसलिए अजंत अंग को दीर्घ आदेश होता है, और अलो अंत्यस्य की सहायता से अजंत अंग राम के अंतिम आकार म में स्थित अ को दीर्घ होकर रामा नाम, यह रूप बनता है। इस प्रकार नामी सूत्र का भी हमने अर्थ उदाहरण सहित समझ लिया। अब रामाणाम शब्द की सिद्धि आप सुन लीजिए अच्छी प्रकार से, बिल्कुल क्रमशः मैं बता रही हूँ। रामाणाम का अर्थ है बहुत से रामों का, 3 राम का। रामाणाम षष्ठी बहुवचन का रूप है। प्रक्रिया हम वहीं से शुरू करेंगे। रमन्ते योगिनो अस्मिन, इस अर्थ में हलश्च सूत्र द्वारा रम धातु से, रम में म हलंत, गए में यह हलंत, रम धातु से गए प्रत्यय लगाने पर, ग में भी गड़ी वाला गए है, तो रम धातु से गए प्रत्यय लगाने पर राम शब्द बनता है। चूंकि गए कृत प्रत्यय है, अतः राम कृत प्रत्यांत शब्द है या कृदंत शब्द है, तो कृत तद्धित समासाश्च सूत्र द्वारा, पहला सूत्र यही लगाना है, कृत तद्धित समासाश्च सूत्र द्वारा राम की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। फिर स्वौजस समोट जो सूत्र है जिसमें 21 प्रत्ययों का विधान किया गया है, तो स्वौजस समोट सूत्र प्रातिपदिक से परे लगता है और राम की प्रातिपदिक संज्ञा हम कर चुके हैं। तो स्वौजस समोट सूत्र द्वारा राम से परे सु आदि 21 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। और उसके बाद चूंकि रामाणाम बहुवचन का शब्द है, इसलिए बहुषु बहुवचनम सूत्र द्वारा, जहाँ भी बहुवचन के शब्द होंगे हम लिखेंगे बहुत्व की विवक्षा में या बहुत से रामों का बोध कराने में। तो एक सामान्य शब्द हमने लिया है बहुत्व की विवक्षा में, तो बहुषु बहुवचनम सूत्र द्वारा बहुत्व की विवक्षा में षष्ठी बहुवचन का आम प्रत्यय लगाने पर राम 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 प्लस आम रूप बनता है। तब स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो सूत्र द्वारा 2 राम शब्दों का लोप होने पर राम प्लस आम रूप बनता है। इसके बाद रस्व नध्यापो नुट सूत्र से रस्वांतंग राम को नुट आगम होता है। नुट में से टकार की हलंत्यम से संज्ञा होकर उसका लोप हो जाता है। उकार उच्चारण के लिए है और नकार शेष रहता है। नुट टित है, इसलिए आद्यंतो टकितो सूत्र द्वारा
नकार आम से पहले आता है। इस प्रकार राम न आम बराबर राम नाम रूप बनता है। तब नामी सूत्र से अजन तंग राम के अकार को दीर्घ आ होकर राम के में म में से जो है उसको आ हो गया तो रामा नाम रूप बनता है। तब अटकुपभंग नुम व्यवायपी सूत्र से नकार को नकार होकर रामाणाम रूप सिद्ध होता है। अटकुपभंग नुम व्यवायपी सूत्र भी पहले आ चुका है कि अट प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, कु क वर्ग हो, पु प वर्ग हो और आंग हो और नुम हो, तो र के बाद में ये सारे हो और उसके बाद यदि नकार आया है तो उस नकार को नकार हो जाता है। तो रामाणाम में हमने देखा है र के बाद आ अट है, म प वर्ग का है, फिर आ अट है और उसके बाद न आया है तो उस न को न हो गया है। तो हमें संक्षेप में जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह से स्थिति लिखनी है कि अटकुप वांगनुम व्यापी से नकार को नकारों को रामाणाम रूप सिद्ध होता है। अब देखिए रामे सप्तमी एक वचन का रूप है, वैसे ही प्रातिपदिक संज्ञा तक हम कर लेंगे। रमन्ति योगिनो अस्मिन से राम शब्द, हलस्य सूत्र से रम धातु से गए प्रत्यय लगने पर राम शब्द, कृत समास से राम की प्रातिपदिक संज्ञा, सौजस समोट से राम से परे सुआदि 21 प्रत्ययों की प्राप्ति और द्वैक्योर विवचन एक वचने से एकत्व की विवक्षा में सप्तमी एक वचन का घी प्रत्यय लगाने पर राम प्लस घी रूप बनता है। तब ल शक्व तद्धिते से घी के गकार की इत संज्ञा होकर तस्य लोप से लोप हो जाता है तो ई शेष रहता है। इस प्रकार राम प्लस ई रूप बनता है। अब ल शक्व तद्धिते का भी अर्थ आपको आना चाहिए कि तद्धित भिन्न प्रत्यय के आदि लकार शकार और कवर की संज्ञा होती है और घी क्या है, सुप प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय नहीं है, इसलिए इसके गकार की संज्ञा इससे हुई है। ये केवल समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ। राम प्लस घी जब स्थिति बनी तो ल शक्व तद्धिते से गकार की इत संज्ञा, तस्य लोप से गकार का लोप होकर राम प्लस ई। अब आद गुणा सूत्र से राम प्लस ई म में अ है और इसके बाद ई है, अवर्ण से अच परे हो तो यहाँ अ प्लस ई के स्थान पर एक गुणादेश ए होकर राम प्लस ए बराबर रामे रूप सिद्ध होता है। इस प्रकार से रामे की सिद्धि हो गई। और आद गुणा का अर्थ में भी मैं केवल समझने के लिए बता देती हूँ। अवर्ण से अच परे हो तो पूर्व और परवर्ण के स्थान पर गुण एकादेश होता है और गुण अ ए ओ तीनों में से कोई एक होता है। या अ और ई है तो अ और ई के स्थान पर ए गुणादेश हुआ है क्योंकि अ कंठ स्थानीय, ई तालु स्थानीय और ए का जो चरण स्थल है वह कंठ तालु है। अब रामयो सप्तमी द्विवचन का रूप बनेगा, षष्ठी द्विवचन जैसे ही है। अब हम आते हैं सप्तमी बहुवचन का जो शब्द है वह बनता है रामेशु। रामेशु में इसकी सिद्धि से ही मैं शुरू कर रही हूँ। रमन्ते योगिनो अस्मिन इस अर्थ में रम धातु से हलस्य सूत्र द्वारा घय प्रत्यय लगाने पर राम शब्द बनता है। कृत तद्ध समासास्य द्वारा कृदंत राम की प्रातिपदिक संज्ञा, सौजस समोट सूत्र ये कहता है कि प्रातिपदिक से परे सुआदि 21 प्रत्यय होते हैं तो राम से परे सुआदि 21 प्रत्ययों की प्राप्ति। चूंकि रामेशु राम 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 में या तीन रामों में सप्तमी बहुवचन का रूप है, इसलिए हमें इतना, मैं केवल समझाने के लिए बोल रही हूँ, आप सभी को इतना नहीं लिखना है, सीधा सीधा ही सिद्धि करनी है। तो राम बहुशु राम शब्द, रामेशु जो है राम शब्द का सप्तमी बहुवचन का, उसमें प्रातिपदिक संज्ञा, उसके बाद सौजस समोट से सुअधिक किस प्रत्ययों की प्राप्ति, फिर बहुशु बहुवचनम सूत्र के द्वारा बहुत्व की विवक्षा में सप्तमी बहुवचन का सुप प्रत्यय लगाने पर राम 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 और सुपरूप बनता है। तब स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो सूत्र द्वारा दो राम शब्दों का लोप होने पर राम प्लस सुपरूप बनता है। सुप के पकार की हलंत्यम से इत संज्ञा होकर तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है तो राम प्लस सुरूप रहता है। इसके बाद बहुवचने जल्लियत सूत्र द्वारा जलादि बहुवचन सुप प्रत्यय परे रहते अदंत अंग राम के आकार को एकार होकर रामे प्लस सुरूप बनता है। हम केवल समझने के लिए बता रही हूँ, यहाँ तक हमने लिख लिया सिद्धि में कि बहुवचने जल्लियत यहाँ क्यों लगा, क्योंकि सुप एक तो सुप प्रत्यय है और दूसरा सुप के प्रारंभ में स उप इससे बना है सुप, तो स है वो जल प्रत्याहार में आता है। आप देख लीजिए, जब है गर्दश जब खरदश जब खटता चटतम कपय शस्सर और हल, तो जल प्रत्याहार का वर्ण है सु, आदि वर्ण है
और जलादि बहुवचन सुप प्रत्यय ये शुभ है, इसलिए जलादि बहुवचन सुप प्रत्यय रह रहते अदंत अंगराम के अकार को म में स्थित जो अ है उसको एकार आदेश होकर रामे प्लस सु स्थिति बनती है। तब आदेश प्रत्ययो हो। अब इस सूत्र का मैं अर्थ भी बता रही हूँ, उसके साथ व्याख्या भी कर रही हूँ और सिद्धि में भी क्रमशः यही लगाना है जो मैं बाद में बताऊंगी। इससे सिद्धि में हमें क्या लिखना है। आदेश प्रत्ययों का अर्थ है इण प्रत्याहार तथा क वर्ग से परे अपदांत आदेश रूप तथा प्रत्यय के अवयव रूप सकार के स्थान पर मूर्धन्य आदेश होता है। जैसे रामे प्लस सु, यहाँ रामे में म में स्थित जो ए है वो इण प्रत्याहार में आता है, क्योंकि इण प्रत्याहार किससे बनता है, अ ई यहाँ से ले लिया, अ ई उन रीलिक एओंग एओ छय वरट लण, यहाँ तक के सभी वर्ण इसमें आ जाएंगे। तो रामे में म में स्थित जो ए है वह इन प्रत्याहार में आता है और उससे परे सु जो है वो सुप प्रत्यय का अवयव है और सु में जो स है वो सकार भी है। तो यहाँ रामे में स्थित ए इण से परे प्रत्यय सुप प्रत्यय का अवयव सकार आया है, इसलिए प्रस्तुत सूत्र द्वारा अर्थात आदेश प्रत्यय इस सूत्र के द्वारा इस सकार के स्थान पर मूर्धन्य आदेश होता है और सकार के स्थान पर मूर्धन्य आदेश शकार होता है। इस प्रकार रामे स के स्थान पर श हो गया तो रामेशु रूप सिद्ध होता है। यहाँ हम देखते हैं कि जो स है उसका प्रयत्न, जो दंत्य स है उसका जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो है ईषद विवृत और ऋतु रसाणाम मूर्धा, री टू यानी ट वर्ग, ऋतु रसाणाम र और श, इनको मूर्धन्य कहते हैं। तो इन सब में से स के स्थान पर श ही हो सकता है, क्योंकि दंत्य स का भी और इस मूर्धन्य श दोनों का जो प्रयत्न है वो समान है, ईषद विवृत है, इसलिए सकार को शकार हुआ है। इस प्रकार से हमने राम शब्द की सभी सिद्धियों को पढ़ा है, समझा है और आदेश प्रत्ययो सूत्र और इसकी जो सिद्धि है उदाहरण सहित, जो इस सूत्र की व्याख्या है वो मैंने उदाहरण सहित बताई है। सिद्धि में आदेश रामे प्लस सु स्थिति बनी थी, इस बहुवचने जल्यत सूत्र द्वारा रामे प्लस सु स्थिति बनी थी। इसके बाद हम आदेश प्रत्यय सूत्र द्वारा सकार को मूर्धन्य लिखेंगे हम सिद्धि में कि आदेश प्रत्यय सूत्र द्वारा सकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार करने पर रामे श की जगह मूर्धन्य स लगा दीजिए, रामेशु बराबर रामेशु रूप सिद्ध होता है। इस प्रकार राम शब्द की सभी विभक्तियों के सभी रूपों का यहाँ हमने अध्ययन किया है। आदेश प्रत्यय सूत्र सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, अत्यधिक महत्वपूर्ण सूत्र है। प्रिय विद्यार्थियों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और मेरे चैनल SMMA04 डॉक्टर सरोज मेहता को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मैं MLV कॉलेज के विद्यार्थियों और गंगापुर कॉलेज के विद्यार्थियों से भी आग्रह करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि पिछले जितने भी वीडियोज या PDF जो मैंने डाली है, शुरू से जब राम शब्द अजंत प्रकरण शुरू किया था, वो सारे मैं आपके समय आने पर या मुझे समय मिलने पर वो सब आपके इस चैनल पर मैं डाल दूँगी, उसका भी आप अध्ययन करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।